हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का दिन है ये मंडे का, और मैंने सुबह का जो होते हैं काम वो मैंने यहाँ पर कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं अपनी, और नहाना धोना हो गया है जैसे रोज़ का होता ही है हमारा। तो नाश्ते के लिए मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज चटनी, क्योंकि मेरी चटनी ख़त्म हो गई थी। और चटनी का मेरा रहता ही है कि एक बार बनाती हूँ तो 2-3 बार चटनी मेरी चल जाती है, 2-3 दिन चल जाती है। तो वो ख़त्म हो गई थी, और हस्बैंड जी को थोड़ा ज़्यादा शौक़ है, तो वो एक दिन अगर ना मिले तो वो टोक देते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ी तो बहुत ही कम खाते हैं। सब्ज़ी तो मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए मुझे चटनी तो शामिल करनी ही पड़ती है अपनी नाश्ते में। बच्चे भी नहीं खाते हैं, बस हम दोनों ही खाते हैं, और मेरे हिसाब से चटनी हेल्दी भी बहुत होती है शरीर के लिए। और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और अदरक। अदरक नहीं था मेरे घर में, फिर मैंने सिद्ध को मार्केट बाहर भेजा और मंगवा लिया था कि थोड़ा अदरक से ही चटनी अच्छी लगती है, और थोड़ा वो फ़ायदा भी करते हैं शरीर में, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने चटनी बना ली है, और नाश्ते के लिए मैंने फ़ोन कर दिया था हस्बैंड जी को कि आ जाओ, लेकिन वो थोड़ा लेट बोल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि बच्चे तो चले गए थे, बच्चों को तो मैंने भेज दिया था स्कूल, तो मैंने कहा चलो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। तो मैंने वही खाए थे बैठकर। अब आ गए हैं हस्बैंड जी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता, और केवल मैं पराठे ही बनाऊँगी आज। काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ पराठे। वैसे आपने अधिकतर मेरे नाश्ते में देखा होगा मैं रोटी ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि पराठे खाना इतना मुझे अच्छा मतलब सेहत के लिए नहीं लगता। हाँ, फिलिंग पराठे बनाती हूँ जैसे कुछ डाल कर, तो फिर वो तो एक मजबूरी हो जाती है, वो तो पराठे ही बनते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं डाल रही हूँ तो अक्सर मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो बाहर से मुझे आवाज़ आई हस्बैंड जी की कि भाई पराठे बना लियो आज। तो मैंने इसीलिए जो रात की मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी चनों की, काले चने मैंने बनाए थे, तो वही सब्ज़ी मैंने यहाँ पर दी है। वैसे वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, ये सब्ज़ी मैं ही खाऊंगी, उनकी थाली में रखी है। बस मैं उनको दे देती हूँ कि चलो एटलीस्ट उन्हें आदत तो पड़े, थोड़ी बहुत भी खाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो चटनी ही ले लेंगे। फिर भी मुझे पता नहीं जाने क्या आदत है, मैं सब्ज़ी ज़रूर उनको देती हूँ। तो नाश्ता वास्ता होने के बाद दोपहर का टाइम है, देखिए यहाँ पर बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे, और यहाँ पर ना ये सिद्ध के पापा इनकी जो बुक्स बची हुई थी वो लेकर आए थे। और उसके बाद फिर बच्चों ने जो बाकी सिद्ध ने अपनी कवर की थी बुक्स, और लड्डू की भी कर दी थी। और यहाँ पर देखिए आज खाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, और मैंने यहाँ पर आज बनाने हैं गंठे गोदड़े की सब्ज़ी। मैंने पहले भी एक बार आपके साथ शेयर की थी, बनाई थी, तो वही आज बनाऊंगी। और यहाँ पर ना एक बार और सिद्ध के पापा और बच्चे काट रहे थे खरबूजा, तो मुझे भी दे दिया उन्होंने खाने के लिए कि चलो तुम भी ले लो। हालांकि मैंने अपना खा लिया था। तो यहाँ पर सिद्ध आए, जैसे स्कूल से आया है ना, बच्चे स्कूल से आते हैं तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये ड्रिंक में क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोन डी, ये सिद्ध के पापा ने अक्सर गर्मियों में पिलाते ही हैं। तो अभी जो नया सीज़न अभी गर्मियों का चला है, तो पहली ग्लूकोन डी का पैकेट हमारे घर में आ चुका है। सिद्ध ने सबसे पहले मेरे को बना के दिया कि मम्मी, मेरे को भी थोड़ा सा ना वीकनेस सी फील हो रही थी, अजीब सा लग रहा था कि जैसे कि पानी की कमी हो शरीर में, इस करके तो मैंने कहा एक गिलास मुझको बना दे, और फिर बाकी अपना और सिद्ध लड्डू का बना के उन्होंने पी लिया था। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड्स, और सब्ज़ी का बनाने का मेरा ये गंठे गोदड़े जो है ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे लगते हैं। पतले पतले से बनाती हूँ तो काफ़ी ये वही है, बस मैंने इसमें ना प्याज लहसुन और टमाटर वगैरह का जो छोंक अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आया सब्ज़ी का। जो लंबे लंबे प्याज काटे थे मैंने, 4 प्याज थे मेरे मीडियम साइज़ के, वही मैंने यहाँ पर ना डाल के अच्छे से इन्हें 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ा, ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिल जाएं और थोड़े प्याज भी भुन जाए। तो उसके बाद मैंने जो गोदड़े बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको डल लग रही होगी, क्योंकि थोड़ा ना मुझे कोल्ड हो रखा है, जुकाम हो रखा है, इसलिए इग्नोर करना प्लीज़। तो
मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, क्योंकि पूरे गोदड़े ना, वैसे हमारी मम्मी जब बनाती थी तो पूरे ही डालती थी इसमें, और मैं मतलब मुझे अच्छे नहीं लगता था, लेकिन दिमाग में ये चीज़ नहीं आती थी कि आप इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ससुराल में आई सासू माँ ने फिर ऐसे ही करना शुरू किया, तो मतलब ऐसे ही करती थी तो मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया, और आसानी से ही जो रोटी के टुकड़े में आसानी से आ भी जाते हैं। तो एक गोदड़ा जो से एक फल बोल लो, आप कुछ भी बोलो, उसके 3 से 4 टुकड़े आसानी से करने चाहिए, तो वो सब्ज़ी फिर आप अच्छे से खा सकते हैं रोटी के साथ। तो यहाँ पर देखिए खाना वाना ना फ्रेंड्स हो गया था, और मतलब खाना नहीं हुआ था, और सब्ज़ी मैंने बना दी थी, और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने बर्तन सारे साफ़ कर दिए थे जो कि सुबह नाश्ते के थे और बाकी भी थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाई है रोटी, और अब मेरे को तो भूख नहीं है। बच्चों, सिद्ध के पापा ने भी मना कर दिया कि अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बेल का जूस पी लिया था 1 गिलास मंगवा के सिद्ध से, तो इसलिए सिद्ध और लड्डू तो स्कूल से ही आए थे, उनको तो चलो बच्चे हैं, मैंने कहा चलो खाना दे देती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी खाएंगे खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिद्ध और लड्डू का खाना ही लगाया है, अपना नहीं लगाया अभी तक। तो यहाँ दोनों बच्चे खाना खा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद बच्चों को मैंने थोड़ा आराम करने के लिए बोल दिया था, उन्होंने आराम किया, फिर वो चले गए थे ट्यूशन। और यहाँ ट्यूशन आने के बाद मतलब ट्यूशन जाने के बाद मैं अब अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मैंने भी आराम कर लिया था, और ये मेरा एक बहुत अच्छा वक्त होता है जब मैं अपने सारे काम आसानी से कर लेती हूँ। और आपको मैं ये जो सूट दिखा रही हूँ ना, तो यही काम हमारी फैक्ट्री में होता है। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, शायद आपको याद नहीं होगा, तो अगर आप नए हैं तो ये जो काम है आप देख पा रहे हैं, यही हमारी फैक्ट्री में होता है। ये सैंपल है जो सिद्ध के पापा मार्केट से लाए हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो लोग अपना बनवाते हैं, तो वहीं से फिर वो ये क्या करेंगे, सेम यही जो डिज़ाइन है, फिर डिज़ाइनर पे जाएंगे, वहाँ डिज़ाइन वो बना के देगा, फिर उसको कंप्यूटर में लोड करेंगे डिज़ाइन को, मतलब एक फ्लॉपी टाइप क्या होता है वो, तो वही मशीन फिर वही डिज़ाइन सेम निकाल देती है सूटों पे। तो यही काम होता है फ्रेंड्स हमारा। किसी दिन फिर मैं जाऊंगी, आपको दिखाऊंगी प्रॉपर कि कहाँ हमारी फैक्ट्री है, कैसे क्या होता है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने, बच्चे तो आपको पता ही है, मैं 2-3 दिन बाद बेडशीट अपनी करनी पड़ती है मुझे, मेरे बच्चे बड़ी उधम मचाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अब गुस्सा भी करने से क्या होगा, अगर रहना तो घर में ही है, चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो करना भी पड़ता है सही। अब बेडशीट और चेंज कर दी मैंने, और यहाँ पर ना फ्रेंड्स बच्चों ने आके, मैंने आपको बताया वो पी थी ना, क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोन डी पी थी। तो दोनों बच्चे जब पीते हैं ना तो मतलब शरारत भी बहुत करते हैं, तो कहीं कहीं पर छींटे से गिर गए थे मेरे फर्श पे। तो अब कोई नहीं है यहाँ पर, तो मैं कहा चलो मैं एक काम करती हूँ, पोछा दोबारा लगा देती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा, जब शाम के टाइम में 4-4:30 बजे के आसपास पोछा लगाती हूँ ना, तो मुझे पोछा लगाने के बाद जो बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, वो अलग ही होती है, क्योंकि एकदम जैसे सुबह सुबह को घर फ्रेश रहता है बिल्कुल, और शाम को भी बिल्कुल फ्रेश ही रहता है घर। पोछा लगाने के बाद फिर मैं बैठ के मैंने 1 कप चाय का पिया था गर्मा गर्म, और अपना सीरियल देखा था, और मुझे बहुत सुकून था कि मेरे घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, कोई भी किसी भी समय आ सकता है। तो अब गर्मी आ गई है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि सुबह को तो पोछा लगेगा ही, लेकिन शाम को भी लगाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता है। बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए मैं शाम को एक बार पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों की ड्रेस थी जो भी मुझे धोनी थी, क्योंकि अभी एक ही ड्रेस ही दोनों बच्चों की आई है, एक और आनी है, तो लड्डू तो रोज़ गंदी ही कर देता है ड्रेस, इसीलिए मैंने कहा लाओ बच्चों की ड्रेस भी धो देती हूँ। और 1-2 कपड़ा और था इन बच्चों का, वो भी मैंने यहाँ पर ना फ्रेश धो दिया था, तो चलो सूख जाएंगी, फिर रात में इनको मैंने प्रेस कर दी थी। और यहाँ पर अब मैं किचन में दोबारा से आ गई हूँ कि जो बर्तन वगैरह हैं वो खाली कर देने हैं, जैसे सब्जी के होते हैं। और ये आप देख रहे हैं मैंने ना यहाँ पर पानी पकाया है अपना, क्योंकि मुझे लगानी है मेहंदी नेक्स्ट डे, और मैं रात को अपनी मेहंदी को घोल के रख दूँगी, पूरी रात रखी रहेगी तो अच्छा सा कलर भी आ जाएगा बालों में। यहाँ पर मैं मेहंदी में आज कुछ नहीं डालूँगी, वैसे मैं डालती हूँ अंडा भी, और कभी कभी दही भी डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ी दही डाली ज़रूर थी, जो मेरी फ्रिज में रखी थी, मैंने स्पेशल तो मंगवाई नहीं थी। बाकी ये जो चाय की पत्ती का पानी है ये मैं हमेशा ही डालती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और कभी चुकंदर पड़ी होती है तो वो भी डाल देती हूँ, कभी अंडा भी डाल लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, और घर में 1-2 चीज़ है नहीं है कुछ भी चीज़, तो मैं उसी से काम चला लेती हूँ। यहाँ फ़िलहाल मैंने थोड़ी दही और अपनी चाय की पत्ती का पानी जो आप पक रहा है आप देख रहे हैं, सिर्फ वही मैंने अपनी मेहंदी में डाला था। और आप देखेंगे नेक्स्ट डे मैं मेहंदी लगाऊंगी,
क्योंकि फिर थ्रेडिंग वगैरह भी मेरी हो रही है। मुझे पार्लर में भी जाना है अभी। क्यों जाना है, क्योंकि वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। अब सारे काम ख़त्म करने के बाद मेहंदी को मैं घोल लूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं मार्केट से मुझे लाना है मटका, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। मटके के बहुत बेनिफिट हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन जब मार्केट गए उससे पहले हमने टिक्की और गुलाब जामुन टाइप करके खाए, क्योंकि खाना तो हमने दोनों ने खाया ही नहीं था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो और हमें पता भी नहीं था, वैसे हम मार्केट आएंगे तो अचानक से ही मेरा मन किया कि चलो मटका लाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमने अपना ये जो आप देख रहे हैं टिक्की और गुलाब जामुन यहाँ पर बहुत फेमस है फ्रेंड्स यहाँ के, और अच्छे लगते हैं। कभी कभी हम लोग खाने आ जाते हैं। तो रात का समय था ये, तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और यहाँ से मैंने मटका लिया था और अपने बच्चों की दोनों की गुल्लक ली थी, क्योंकि वो जिद कर रहे थे कि हम पैसे इकट्ठे करेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं पैसे इकट्ठे करोगे या नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मटका मैंने ख़रीद लिया था और फिर मैं आ गई थी घर। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक ही था। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।